आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का कोई इख्तिताम नहीं है और इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। इसरो ने PSLV रॉकेट के जरिए जमीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-09 सैयारचे को मुकर्ररा मदार में पहुंचाने में नाकाम रहने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। NCC की मुहिमजू टीम ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए आज रूस के सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अरुणाचल प्रदेश के मकाम यूपिया में भारत ने बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 19 साल से कम उम्र का चैंपियनशिप खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। भारतीय फौज ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कल खत्म हो गई। भारतीय फौज के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई के डायरेक्टर जनरल की सतह पर 18 मई को कोई बातचीत नहीं हुई। उसने कहा है कि जहां तक मुखासमाना कार्रवाइयों के तातुल का सवाल है, जैसा कि 12 मई को DGMO की बातचीत में फैसला किया गया था, इस तातुल को खत्म करने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल की सतह की बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान 12 मई को मुनक़िद की गई थी। बातचीत के दौरान इस अहद को जारी रखने के मामलात पर तबादले ख्याल किया गया कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ एक मरतबा भी फायरिंग नहीं करेंगे, कोई जारहाना कदम नहीं उठाएंगे और कोई मुखासमाना कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्क सरहदों और आगे के इलाकों से फौजियों की तादाद में कमी करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर गौर करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भारत और पाकिस्तान से मुतालिक खारजा पॉलिसी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आज पार्लिमानी कायमा कमेटी को जानकारी फराहम करेंगे। तवक्को है कि खारजा सेक्रेटरी ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद जंगबंदी के ऐलान के बारे में भी कायमा कमेटी को मालूमात फराहम करेंगे। वो वजारत खारजा के नुमाइंदों के ज़बानी सबूत और बहरी सलामती से मुतालिक वजारत दिफा के पहलू से भी कमेटी को मुत्तला करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी महाजाराई के बाद जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में सफाई सुथराई करने की गरज से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करते हुए फौज ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुख्तलिफ गांवों में ऐसे 42 बम के गोले नाकारा बना दिए हैं जो फटे नहीं थे। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक इन बम के गोलों ने मकामी लोगों की जिंदगी और सलामती के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है। यह ऑपरेशन हिफाजत के तमाम प्रोटोकॉल का पास रखते हुए अंजाम दिया गया ताकि किसी भी शहरी की जिंदगी या इमलाक को नुकसान होने और खतरे से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के रियासी कस्बे में कल हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने को मिला जब शहरी ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक खुसूसी तिरंगा रैली के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए। यात्रा ऑफ इंडियाज ग्लोरी के हिस्से के तौर पर मुनक़िद की गई तिरंगा रैली में भारतीय मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया गया और रैली में इत्तेहाद और कौम के जज्बे को उजागर किया गया। बीजेपी ने कल कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली, जनकपुरी, नजफगढ़, मटियाला और द्वारका समेत पूरे शहर में यात्राएं निकाली गईं। आर के पुरम में एक रैली से खिताब करते हुए नई दिल्ली की MP बांसरी स्वराज ने कहा कि यात्रा में उन खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और इनकी जबरदस्त हिमायत हासिल हुई जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए यकजहती का मुजाहरा करने के लिए पेश रहीं। हमारी मातृशक्ति बहुत भारी संख्या में आई है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी शक्ति स्वरूपा भारत की नारी शक्ति, भारत की मातृशक्ति आर्म फोर्सेस का धन्यवाद करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आई है। सिंदूर केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति का पर्याय है, शौर्य का पर्याय है और ऑपरेशन सिंदूर अब न्याय का संकल्प है। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं तो ऐसे में कौम भारतीय फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन के तौर पर आकाशवाणी न्यूज एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर रामस्वामी परमेश्वरन को याद करते हैं जिन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान अजीम कुर्बानी दी थी।
ممبئی میں پیدا ہوئے میجر راماسوامی پرمیشورن کو جنوری 1972 میں مہار ریجیمنٹ میں شارٹ سروس کمیشن دیا گیا تھا۔ بھارت سری لنکا سمجھوتے کے تحت بھارت کی کئی فوجی یونٹس کو قانون اور امان برقرار رکھنے کے لیے سری لنکا بھیجا گیا تھا۔ میجر راماسوامی پرمیشورن کی یونٹ مہار کو بھی آپریشن پون میں شرکت کے لیے سری لنکا بھیجا گیا تھا۔ 25 نومبر 1987 کو میجر رامیشورن دیر رات تلاشی کی کارروائی سے اپنے دستے کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے دستے پر ملیٹنٹس کے ایک گروپ نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ زبردست حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے رامیشورن نے بہادری سے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اس سے ملیٹنٹس بھی پوری طرح حیران رہ گئے۔ آمنے سامنے کی لڑائی میں ایک ملیٹنٹ نے ان کے سینے میں گولی ماری، لیکن اپنے بہت زیادہ زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میجر رامیشورن نے اس ملیٹنٹ سے رائفل چھین لی اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بری طرح زخمی ہونے کے باوجود میجر رامیشورن اپنے فوجیوں کو حکم دیتے رہے اور آخری سانس تک اپنے فوجیوں کو ہمت اور تحریک دیتے رہے۔ اس پوری کارروائی کے دوران 5 ملیٹنٹس مارے گئے اور ان سے 3 رائفلیں اور 2 راکٹ لانچر ضبط کر لیے۔ میجر رامیشورن کو ان کی انتہائی زبردست دلیری اور عظیم قربانی کے لیے پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے اس واقعے کی تفتیش کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ایک PSLV راکٹ کرۂ ارض کے مشاہدے والے سیارچے EOS-09 کو اس کے مقررہ مدار میں پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ کمیٹی نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کل کئی بار بات چیت کی۔ یہ سیارچہ مقررہ مدار میں اس لیے نہیں پہنچایا جا سکا کہ PSLV C-61 راکٹ میں کل سری ہری کوٹا سے اس کے داغے جانے کے کچھ ہی منٹ بعد کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نارائنن نے کہا کہ راکٹ 4 مرحلوں پر مشتمل ہے، جن میں سے اس راکٹ کے پہلے 2 مرحلے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے۔ Today we attempted a launch of PSLV C-61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the 3rd stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی رہنما مایاوتی نے آکاش آنند کا پارٹی کے اعلیٰ رابطہ کار کی حیثیت سے تقرر کیا ہے۔ یہ فیصلہ نئی دلی میں قومی سطح کی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آکاش آنند ملک میں BSP کے مستقل پروگرام کے چارج سنبھالیں گے۔ پارٹی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بہار میں آئندہ اسمبلی چناؤ اپنے بلبوتے پر لڑے گی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کیڈٹ کورس NCC نے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ اس کی مہم جو ٹیم نے کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ سر کی ہے۔ یہ ٹیم 10 NCC کیڈٹس، 4 افسران، 2 جونیئر کمیشنڈ افسران، 1 خاتون کیڈٹ انسٹرکٹر اور 10 نان کمیشنڈ افسران پر مشتمل ہے۔ 10 کیڈٹس میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس مہم کو 3 اپریل کو نئی دلی سے روانہ کیا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر سے منتخب کیے گئے یہ کیڈٹس ناتجربہ کار ہیں۔ ان لوگوں کو ایک سخت طریقہ کار کے تحت چنا گیا ہے اور یہ لوگ ایک طویل تربیتی طریقہ کار سے گزرے ہیں۔ اپنی تیاری کے طور پر ان لوگوں نے ماؤنٹ ابھی گبن پر مشق کی ہے۔ اس کے بعد 15 کیڈٹس کی ایک ٹیم کو چنا گیا جسے سردی کے موسم میں رہنے اور تکنیکی تربیت فراہم کی گئی۔ یہ ٹیم اوسطاً 19 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے۔ نیپال کے شیرپاؤں نے NCC کی اس ٹیم کے حوصلے کی تعریف کی۔ سپرنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں سولاپور شہر کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے کے حادثے میں لوگوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ آگ لگنے کے اس حادثے میں بہت سے افراد کی ہلاکت کی خبر انتہائی دردناک ہے۔ انہوں نے سبھی متاثرہ کنبوں کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم مودی نے مرنے والوں کے کنبوں کو وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں 3 نامعلوم بندوق برداروں نے لشکر طیبہ کے دہشت گرد رضا اللہ نظامنی خالد عرف ابو سیف اللہ خالد کو ہلاک کر دیا، جس کا 2006 میں RSS ہیڈ کوارٹر پر حملے میں دماغ کار فرما تھا۔ نئی دلی میں حکام نے بتایا کہ خالد 2000 کے ابتدا میں ہی
नेपाल से लश्कर तैयबा की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को चलाने में पेश रहता था। वो भारत में कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो से वाबस्ता मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के साथ अलग अलग बातचीत करेंगे, जिसका मकसद यूक्रेन में जंग खत्म करने की कोशिश है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि बातचीत में इस खूनरेजी को रोकने पर तवज्जो दी जाएगी जिसमें हर हफ्ते रूस और यूक्रेन के 5000 से ज्यादा सिपाही मारे जा रहे हैं। रूस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने तस्दीक की है कि सदर पुतिन और अमरीकी सदर के दरमियान इस टेलीफोन बातचीत के लिए तैयारियां जारी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में मुहिम जारी रखने और अपने मुकर्ररा मकासद को हासिल करने के लिए उसके पास वाफर फौजी ताकत मौजूद है। रूस के सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को इस बात पर मजबूर करने की बहुत सी कोशिशें की गईं कि वो न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल की गलती कर डाले, लेकिन रूस ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। पुतिन ने मजीद वजाहत की कि इस मुहिम के मकासद में तनाज़े की असल वजूहात को खत्म करना, देरपा और मुस्तकिल अमन की सूरत हाल पैदा करना और रूस को सिक्योरिटी फराहम करना शामिल है। भारत के महकमा मौसमियात ने 1925 मई के दौरान महाराष्ट्र के लिए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। तवक्को है कि 22 मई को कर्नाटक साहिल से दूर मशरक़ी वस्ती बहरे अरब पर कम दबाव वाला इलाका बना रहेगा, जिससे पूरे महाराष्ट्र में मामूल का मौसम मुतासिर होगा और इसके नतीजे में अगले हफ्ते बारिश की सरगर्मियों में इजाफा होगा। फुटबॉल में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 3 के मुकाबले 4 गोल से हराकर 2025 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-9 चैंपियनशिप जीत ली है। दोनों टीमों ने खेल के आखिरी वक्त तक एक गोल किया था, जिस पर मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया। 200 रन के निशाने का ताक़ुब करते हुए गुजरात की ओपनिंग जोड़ी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने आउट हुए बगैर मुश्किल हदफ को निहायत आसान बना दिया और दिल्ली की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। आज लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे टीबी की रोकथाम और इसके इलाज के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने हैदराबाद में पेश आने वाले अंदोहनाक हादसे की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, हैदराबाद में भयानक आतिशज़दगी, 8 बच्चों समेत 17 अफराद हिलाक, मुतासरा खानदान से सदर जमहूरिया और वजीर आजम का इजहार ताज़ियत। बाइकाट तुर्किया के तनाजुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई की जानिब से तुर्क तालीमी इदारों के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर से सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरला में 10वीं जमात के तलबा के लिए रोबोटिक्स की तालीम लाजमी किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आलमी खबरों के सफ़े पर शुमाली गजा से 2 दिन में 3 लाख फिलिस्तीनियों की नकल मकानी की खबर को अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, फिलिस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे की तराबुलस में अमरीकी सफारत खाने ने तरदीद की। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का कोई इख्तिताम नहीं है और इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। इसरो ने PSLV रॉकेट के जरिए जमीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-09 सैयारचे को मुकर्ररा मदार में पहुंचाने में नाकाम रहने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। NCC की मुहिमजू टीम ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए आज रूस के सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।